हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपको पता है कि स्मॉल कैप कैटेगरीज क्या होती हैं, मिड कैप कैटेगरीज क्या होती हैं और लार्ज कैप कैटेगरीज क्या होती हैं। अगर नहीं पता है तो मैं आपको क्विकली रिमाइंड कर देता हूँ। लार्ज कैप कंपनीज, जो टॉप 50 कंपनीज जो इंडिया की होती हैं, वो लार्ज कैप कैटेगरीज में आती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट 150 कैटेगरीज होती हैं वो आपकी मिड कैप कैटेगरीज में आती हैं, और उसके बाद जो 250 होता है वो आपका स्मॉल कैप, या उसके आगे आपका माइक्रो कैप, अलग अलग कैटेगरीज हैं। बट अब आता है मल्टी कैप कैटेगरी। तो मल्टी कैप कैटेगरी में क्या होता है, मतलब क्या ये स्मॉल कैप में लगाते हैं, लार्ज कैप में आपका टोटल पैसा आपको इन्वेस्ट करते हैं, या मिड कैप में। तो इसके लिए सेबी की एक गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंगली जो भी मल्टी कैप कैटेगरीज के फंड हैं इनको अपना 25% लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना होता है, 25% मिड कैप कैटेगरीज में इन्वेस्ट करना होता है, और 25% स्मॉल कैप कैटेगरीज में इन्वेस्ट करना होता है। इसमें इनके पास कोई चॉइसेस नहीं है फंड मैनेजर के पास। ये जो 75% इनका फंड एलोकेशन है वो 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप कैटेगरीज में इनको इन्वेस्ट करना है। इनके पास जो फ्रीडम होती है वो रिमेनिंग 25% के जो अमाउंट बचती है उसमें इनके पास फ्रीडम है, वो किसी भी कैटेगरीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आइदर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कैटेगरीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब हम अपने टॉपिक पे रिटर्न आते हैं और हम डिस्कस करते हैं टॉप 6 मल्टी कैप फंड। और ये जो टॉप 6 जो मल्टी कैप फंड हमने सेलेक्ट किया है, ये सेलेक्ट किया है लास्ट 10 ईयर्स में जिन्होंने रिटर्न दिया है, उसके अकॉर्डिंगली ये सारे फंड सेलेक्ट किए गए हैं। तो इस कैटेगरीज में आता है नंबर 6 पे, वो है इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड। इन्वेस्को इंडिया काफ़ी अच्छा माना जाना फंड हाउस है और इसने काफ़ी अच्छे जो फंड्स हैं वो लॉन्च किए हुए हैं। उसी में एक आता है इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड, और इसकी हम AUM की बात करें, एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो वो है 4,302 करोड़ रुपीज़। और वहीं पे इसकी एनुअल रिटर्न की बात करें तो इसने 13.34% का रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर्स में। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जा सकता है। और वहीं पे अगर हम पैसे के टर्म से बात करें, क्योंकि मैं हमेशा अपने फंड को पैसे के टर्म्स में ज़रूर बताता हूं कि लास्ट 10 ईयर्स में अगर आपने लमसम कुछ अमाउंट जमा किया होता तो अभी उसकी वैल्यू कितनी हो गई होती। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो परसेंटेज में उन्हें थोड़ा सा कम समझ में आता है, और अगर अमाउंट पे उन्हें बताया जाए तो वो अच्छा सा कोरिलेट कर पाते हैं अपने फंड को। तो अगर किसी ने 10 लाख रुपीज़ लास्ट 10 ईयर्स, मतलब 10 साल पहले अगर इसमें लमसम इन्वेस्ट किए होते तो अभी उसकी वैल्यू 35,03,000 रुपीज़ के आसपास होती। नेक्स्ट इस कैटेगरी में आता है नंबर 5 पे है सुंदरम मल्टी कैप फंड। इसने 13.73% का रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर्स में। और वहीं पे अगर हम AUM की बात करें, एसेट अंडर मैनेजमेंट, इस फंड में तो वो 2,915 करोड़ रुपीज़ है। और अगर किसी ने 10 लाख रुपीज़ लमसम इन्वेस्ट किए उसे आज से 10 साल पहले, तो अभी इस फंड ने उसकी वैल्यू 36,25,000 रुपीज़ कर दी होती। नेक्स्ट इस कैटेगरी में नंबर 4 पे आता है बड़ौदा BNP परिभाष मल्टी कैप फंड। और वहीं पे अगर हम बात करें एनुअल रिटर्न की तो इसने 14.05% का रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर्स में। और इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है 3,339 करोड़ रुपीज़। और वहीं अगर हम बात करें किसी ने लमसम 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए होते आज से 10 साल पहले, तो अभी उसकी वैल्यू 37,28,000 रुपए के आसपास होती। नेक्स्ट इस कैटेगरी में आता है ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड। ये हमारा तीसरा फंड है टॉप 6 की कैटेगरीज में। तो अगर हम इसकी बात करें एनुअल रिटर्न, इसने 14.52% का रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर्स में। और इसका AUM की हम बात करें तो वो 18,194 करोड़ रुपए, मतलब 18,000 करोड़ से भी ज़्यादा इस फंड में इसमें लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। और अगर किसी ने 10 लाख रुपीज़ लमसम इन्वेस्ट किए होते आज से 10 साल पहले,
तो अभी उसकी वैल्यू 38,85,000 रुपीज़ के आसपास होती। नंबर 2 पे इसमें आता है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड और इसने लास्ट 10 ईयर्स में 15.3% का रिटर्न दिया है। और इसकी अगर हम AUM की बात करें, एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो 54,584 मतलब 54,000 करोड़ रुपीस से भी ज़्यादा फंड जो है वो लोगों ने इसमें भरोसा दिखाया हुआ है और इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। और वहीं पे अगर हम लमसम की बात करें तो किसी ने अगर 10 लाख रुपीज़ आज से 10 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किए होते तो अभी उसकी वैल्यू 41,59,000। तो देख सकते हैं आपके अमाउंट लगभग 4 गुनी से थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी है लास्ट 10 ईयर्स में। अब इस कैटेगरीज में नंबर 1 पे आता है वो क्वांट मल्टी कैप फंड और इसने लास्ट 5 ईयर्स में मोर देन 17% का रिटर्न दिया है। और एसेट अंडर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो 7,753 करोड़ रुपीज़ AUM है इस पूरे फंड का। वहीं पे अगर हम बात करें किसी ने 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए होते तो अभी उसकी वैल्यू 49,78,000 रुपीज़ लास्ट 10 ईयर्स में देख सकते हैं। तो लगभग ये जो टॉप का फंड है इसने आपकी मनी को 5 गुना किया हुआ है और वहीं पे जो नंबर 2 पे है उसने लगभग 4 गुने से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 4 to 5 टाइम्स आपकी मनी हुई है लास्ट 10 ईयर्स में इन मल्टी कैप कैटेगरीज में। तो मल्टी कैप कैटेगरीज किन्हें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो अगर जिन्हें रिस्क एबिलिटी थोड़ी सी कम है, रिस्क कम ले सकते हैं, क्योंकि सेबी के रूल जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। उसमें 25% उनको स्मॉल कैप में, 25% मिड कैप में और 25% लार्ज कैप में, मतलब मार्केट की जो उथल पुथल कई बार होता है, स्मॉल कैप कैटेगरीज के जो फंड होते हैं बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, समटाइम लार्ज कैप कैटेगरीज के फंड डाउन हो जाते हैं, बट यहाँ पे आपका 75% अमाउंट वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है अमंग द कैटेगरीज, मतलब लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में 25% पे ही फंड मैनेजर के पास फ्रीडम है और वो आपके पैसे को मार्केट में किसी भी कैटेगरीज में, अगर उसे लग रहा है पोटेंशियल स्मॉल कैप कैटेगरीज में ज़्यादा है तो वो 25% स्मॉल कैप कैटेगरीज में, अगर उसे लग रहा है कि नहीं मिड कैप तो मिड कैप या फिर लार्ज कैप, तो या फिर वो बैलेंस करके अगर उसे लग रहा है कुछ मिड कैप में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है या कुछ स्मॉल कैप में, वो फंड मैनेजर का अपना टोटल फ्रीडम है और उसके अकॉर्डिंगली आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दिखाई देगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू।